नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य समाचार। मैं कृष्णा शुक्ला इस वक्त मौजूद हूँ वसई ईस्ट के मधुबन इलाके में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा स्मार्ट गेट के सामने सैकड़ों के तादाद में लोग मौजूद हैं। ये लोग मेहनत करके अपने पसीने से अपने मेहनत की कमाई करके एक एक पैसा बचा करके अपने घर को बनाने का प्रयास किए और ऐसे में आज ये सभी अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपना मोटी रकम दी है सुरक्षा स्मार्ट सिटी में घर बनाने के लिए, लेकिन आज जो अपने आप को ये ठगी महसूस कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों से वार्तालाप करता हूँ और इनका क्या समस्या है आप सभी को बताना चाहूँगा। आप भी कहीं यदि फ्लैट खरीदते या घर बनाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करके और सस्ते के चक्कर में अपने आप को फंसिए मत, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग फंसे हैं आज इनका तकलीफ और जो दर्द है आप सभी के सामने स्वयं बयां करेंगे और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ। सर, क्या हुआ आपके साथ? एक्चुअली मैंने नवंबर में फ्लैट बुक किया था महाडा के तहत। अच्छा। तो उसका 5,700 मैंने जमा किया था। उसके बाद 7 दिन के बाद मुझे मेल आता है, उसमें लिखा होता है कि आपको 10% डाउन पेमेंट देना है, 2,22,250 एफिडेविट बाकी डॉक्यूमेंट्स सब अटैचेस करके जमा करने हैं। उसके बाद जब ये सब करने के बाद मैंने पूछा कि मुझे वो जो रजिस्ट्रेशन लेटर कब मिलेगा, तो बोला कि विदिन 3 मंथ में आपको मिल जाएगा। अच्छा, जब आपने 2-2.5 लाख रुपया दिया उसके बाद ऐसा बोला गया? उसका बाद हाँ, तो जब भी 3 महीना हो गया तो मैं वापस आके पूछता हूँ तो बोला कि अभी इलेक्शन था ये म्यूनसिपाल्टी का, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे ही आएगा हम आपको फ़ोन करेंगे। फिर नहीं आया तो 3 से 4 महीने बाद मैंने फिर पता किया तो बोला कि अभी तक हमारे पास नहीं आया, बट मई लास्ट या अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा। तो बाद में मैं देखता हूँ अप्रैल लास्ट में या मई के आसपास कुछ इनका फ़ोन जाता है, बोलते हैं कि आप आ जाइए, आपका उधर से माडा की तरफ से आपका नाम नहीं आया है, आप अपना कैंसिल कर दीजिए या फिर आप प्राइवेट में ले लीजिए जो कि 30 लाख में है आपको, बाकी सबको 35 लाख में, आपको 30 लाख में मिल जाएगा। मतलब जब आप आपका फ्लैट बुकिंग किए थे तो उस समय क्या रेट बताया गया था? 21 लाख, 21 लाख टोटल 21 लाख में पड़ रहा था, सब गवर्नमेंट का सब्सिडी मिल मिला के जीएसटी लगा के 21 लाख में पड़ रहा था। तो मैं बोला नहीं, हमारा 21 लाख में बात हुआ तो हम तो वही पैसा देंगे। तो बोला आप कैंसिल करके अपना पैसा ले लो। तो मैं बोला ऐसा नहीं है, तो फ्रॉड हो रहा है। तो बोला हाँ। तो मैं बोला अगर बेनिफिशियरी नहीं आया है तो आप मुझे ईमेल पे लिख के दे दो कि ये ईमेल पे आपका बेनिफिशियरी माडा की तरफ से नहीं आया है, ऑफिशियल दे दो। तो कोई बताने को तैयार नहीं है, ऑफिशियल मिल नहीं दे रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड नहीं दे रहे हैं। फिर हमारे में से कुछ लोग ऐसे, मैं नहीं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग माडा में जगह पता किए तो उन्होंने बताया कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आया यहाँ पे, ताकि हम आगे प्रोसेस कर सकें। तो हमारा डॉक्यूमेंट्स ही नहीं गया वहाँ तक। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। लोगों का 1-1 साल 2-2 साल का पैसा लेने के बाद पैसा भी वापस दे रहे हैं, वो भी जीएसटी कट करके। अब जीएसटी कट करने का मतलब ही नहीं समझ में आया, जब आप सामान भी नहीं दे रहे हो, हमको फ्लैट नहीं दे रहे हो, तो जीएसटी कट करके क्यों? जिन लोगों ने कैंसिल किया, हमको तो कैंसिल करना ही नहीं, हमको तो फ्लैट ही चाहिए। तो आप अंदर बैठे हुए कर्मचारियों से आपकी बातचीत हुई इस विषय पे कि अभी नहीं हुई है? बातचीत कई बार हो चुकी है, वो सिर्फ यही बोलते हैं आप कैंसिल करो या प्राइवेट में लो, आपको माडा में नहीं मिलेगा। तो जो जीएसटी बोल रहे हैं कट करके हम रिफंड करेंगे, तो कितना जीएसटी काटेंगे ऐसा कुछ? जीएसटी मतलब 5,700 जो टोकन का दिया था मैंने, जो उसका माडा का टोकन लगा था वो, और उसके बाद 2,250 वो भी कट हो गई, मतलब आपको 2,20,000 मिलेगा। 2,20,000। हाँ। तो ऐसे में आपका क्या मांग है? क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? जो ये जिस प्रकार से स्कैम हुआ है, लोगों को फंसाया गया है, क्या कुछ मांग? हमारी तो मांग यही है कि इस पे थोड़ा कार्रवाई होना चाहिए, और ये जो लिखित में नहीं दे रहे हैं कि आपका महाड़ा की तरफ से कैंसिलेशन हुआ है, या मेल पे भी नहीं दे रहे हैं, तो हम सिर्फ जुबान पे कैसे मान ले कि हमारा रिजेक्शन हुआ है करके? ऑफिशियल होगा, ऑफिशियली हो तो हम समझ नहीं सकते, भरोसा होगा। या तो हमें फ्लैट दे दे, क्योंकि हमने पैसा दिया है, हमने वेट किया है, हमने कर्जा लेके पैसा दिया हुआ डाउन पेमेंट। क्या कुछ करना चाहेंगे सर आप? नमस्ते। मैंने अप्रैल 2025 में, पिछले साल 1 साल 2 महीने हो गए मुझे, मैंने पैसे डाले हैं, 2,22,000 रुपये भरे। तो मेरा अभी तक लिस्ट में नाम नहीं आया है जीएसटी के लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे अभी तक बुलाया नहीं गया है उन्होंने। और ऊपर से बोल रहे हैं कि बेनिफिशियरी नाम ऐड कर दो तब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। बट बेनिफिशियरी ना ऐड करने के बजाय वो बोल रहे अभी फ्लैट कैंसिल कर दो, गवर्नमेंट से जीआर आ गया है। तो मैंने पूछा कि जीआर दे दो मुझे, कि गवर्नमेंट का कोई जीआर होगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट, नहीं तो कहीं पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दे दो कि उन्होंने जीआर लाया करके। वो नहीं बोल रहे, उनके पास डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं है, वो नहीं बोल रहे। तो फिर हमारे यही कहना है कि अगर हमने 2,22,000 रुपये भर रहे, तो वो बोल रहे अभी आपको, अब वो हमें बोल रहे कि अभी आपको फ्लैट नहीं मिलेगा, फ्लैट नहीं मिलेगा तो फिर आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला उनको कि मुझे आप मेल लिख के दे दो,
कहीं पे ऑफिशियली। लिख करके दे दीजिए। हाँ, तो क्या फिर क्या वो कहते बोल रहे हैं कि हमें हम वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपको कॉल आया था, आपको वैसे करना पड़ेगा, आपको मेल लिखना पड़ेगा कैंसिलेशन का। तो वो सब लोगों से वही कर रहे हैं कि कैंसिल करवा रहे मेल पे से एज अ प्रूफ करके। तो फिर वो खुद से उनकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, फिर हमसे खुद से कैंसिल करवाने को दिखा रहे। उनको दिखाना ये है कि लोग खुद से कैंसिल करवा रहे, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है ऐसे डॉक्यूमेंटेशन। हैं? इस्माइल को आप शासन प्रशासन से कुछ मदद की गुहार की है या कुछ कानूनी प्रक्रिया या दरवाजा ऐसा कुछ खटखटाया कि जिससे आप सभी को न्याय मिल सके? जिस हिसाब से इतने बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून का सहारा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बोल रहे हैं कि कैंसिलेशन करो, फिर कैंसिलेशन के बाद जीएसटी कटेगा, पता नहीं कितना कट जाएगा, और वो रिफंड हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब ये ऑफिशियल कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे तो कुछ भी कर सकते। तो ऐसे में कुछ कानूनी प्रक्रिया या कुछ कानूनी सहारा प्रक्रिया भी हमने अभी एमएलए से बातचीत की है। कौन सी मिले? यहाँ के जो एमएलए स्नेहा मैडम है, अच्छा, तो उनसे बातचीत की है। तो हमारी मीटिंग होने वाली, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं अच्छा, आगे। मतलब उनका सहारा लेने हाँ, वाले हैं। उनके सहारा लेने वाले, सही कहा। अच्छा, तो उन्होंने सांत्वना दिया है कि आप सभी को वो अभी तक मिलेगा? अभी तक बातचीत पता नहीं क्या हो गया है, बट हमारे एक दोस्त ने मीटिंग फिक्स करने वाले हैं, तो हमको आगे पता चलेगा। अभी जल्दी नहीं पता चलेगा हमें। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि जिस प्रकार से सुरक्षा स्मार्ट सिटी में सैकड़ों हजारों के तहत लोगों को फंसाया गया और लाखों रुपया लेकर के इन्हें अभी बरगला रहे हैं और झूठा आश्वासन, झूठा दिलासा दे करके इनसे पैसा ले लिया गया है। और जब ये लोग आकर के अपने फ्लैट की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में ये बोल रहे हैं कि आप अभी इसको कैंसिलेशन कर लीजिए, और या तो आप अपना फंड लीजिए, और फंड में बोल रहे हैं जीएसटी डिडक्ट होगा। तो जीएसटी डिडक्ट होगा, कितना होगा उसका भी अभी कुछ ये ऑफिशियल खुलासा नहीं हुआ। लेकिन आप सभी से मैं एक बार फिर वही निवेदन करना चाहूंगा कि सस्ते घर के चक्कर में आप अपनी जमा पूंजी कहीं ऐसे जगह ले आकर के ना फंसा दे, ना इन्वेस्ट करें कि बाद में आप सभी को तकलीफ हो। धन्यवाद।